सभी को बहुत 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 बधाई। हिंदुस्तान ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिखाया है जो अब तक दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं किया था। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है चांद के, तो चांद पर हिंदुस्तान काबिज हो चुका है। और इसी के साथ विक्रम लैंडर ने पहली तस्वीर जो है वो भेज दी है और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों पर कैमरास जो है इंस्टॉल्ड हैं। विक्रम लैंडर से ये तस्वीर ली गई है। आपको बता दें कि अभी कुछ देर के लिए प्रज्ञान रोवर को बाहर नहीं निकाला जाएगा। 9:30 से 10:30 के बीच का समय बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रज्ञान रोवर जो है बाहर आएगा। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने जो तस्वीर भेजी है वो आप देख सकते हैं चांद की सतह की, इतनी पास की, इतनी करीब की तस्वीरें पहले भी आ रही थी, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई ये पहली तस्वीर। और आज विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक जहां कहीं भी होंगे अंतरिक्ष में मुस्कुरा रहे होंगे, गौरवान्वित होंगे और तिरंगा लहरा रहे होंगे। तो देखिए कि लैंडर विक्रम ने अपना काम अपने नाम के हिसाब से बखूबी कर दिखाया है और वो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ है और ऐसा करके भारत को उस चौथे मुल्क की श्रेणी में ला दिया है जो अब तक सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में कामयाब हुए हैं और पहला ऐसा मुल्क जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। तो किस तरह से जो ये आखिर के 131 सेकंड थे ना, जो आखिर के 131 सेकंड थे, जो 20 मिनट के अंदर जो लास्ट का जो फेज था वो सबसे ज्यादा मुश्किल था और उस फेज में एक पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो इसरो के भीतर महसूस किया जा रहा था। एक एक फेज, एक एक चरण जो है चारों में से जब निकल रहा था तालियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन 131 सेकंड तक एक पिन ड्रॉप साइलेंस, चेहरे पर तनाव था और यहाँ मीडिया सेंटर में भी सब लोग चुपचाप थे। और उसके बाद किस तरह से भारत ने रचा इतिहास और कैसे गुजरे वो पल, देखिए इस रिपोर्ट में एक बार फिर। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। ये देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. इस जश्न ने दुनिया को बता दिया कि अंतरिक्ष में अब भारत एक बड़ी स्पेस पावर बन चुका है। मंगल के बाद चांद तक पहुंचकर इसरो ने अपना माद्दा संसार को बता दिया है। लेकिन जब चंद्रयान लैंड कर रहा था उससे ठीक पहले जो कुछ इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चल रहा था वो बता रहा था कि इतिहास को बनाने के लिए की गई मेहनत और वो आखिरी पल दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। And we are nearing and approaching the lunar surface. टीवी पर पूरा देश जो कुछ देख रहा था उसका एपिसेंटर इसरो का ये हिस्सा था, जहां इसरो चीफ समेत चंद्रयान 3 से जुड़ा हर वैज्ञानिक, हर इंजीनियर लैंडिंग की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए था। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने, लेकिन इस ऐतिहासिक प्रयास को सफल होते देखने का वादा मोदी ने पहले ही किया था। लैंडिंग से पहले इसरो की टीम के साथ रहने के लिए पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इसरो की टीम की ही तरह पीएम मोदी भी लैंडिंग के प्रोग्रेस से जुड़े हर पल पर नजर बनाए हुए थे। लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पर चंद्रयान के लैंडर की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड दिखाई दे रही थी। चांद की सतह के साथ लैंडर का कम होता फासला भी नजर आ रहा था और जैसे ही लैंडर फाइनल स्टेज में पहुंचा तो तालियों से पूरा हॉल गूंज गया। लैंडर मॉड्यूल तालियां तो बची, लेकिन पीएम मोदी और इसरो चीफ एम सोमनाथ की भाव भंगिमाएं संजीदा थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हर एक पल अहम है। एक भी गलती इस मिशन को दोबारा नुकसान पहुंचा सकती है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. आशंका और उम्मीद के बीच हर पल बढ़ता गया। इसरो की मेहनत और करोड़ों देशवासियों की प्रार्थनाओं का असर हुआ और आखिरकार चांद पर चंद्रयान 3 ने भारत का सिक्का जमा दिया। टीम न्यूज नेशन। लैंडर मॉड्यूल
चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जिसका सपना, जिसके लिए कोशिश दिन रात तमाम वैज्ञानिक कर रहे थे और 140 करोड़ से ज्यादा भारतवंशी देख रहे थे। नंबर 1 पायदान पर आने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है, गोल्ड मेडल अलग ही होता है और आज हिंदुस्तान को ये गोल्ड मेडल, ये नंबर 1 पर आने की खुशी उस वक्त मैसर हुई जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेरेन माना जाता है, जहां पर रोशनी नहीं होती, तापमान जो है नॉर्थ पोल की तुलना में कहीं ज्यादा होता है, वेदर कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं होती हैं, तो वहां पर हिंदुस्तान ने सॉफ्ट लैंडिंग की और पहली बार कोई मिशन चांद के इस दक्षिणी ध्रुव के हिस्से पर, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर उतरा। लेकिन अब सवाल ये कि भाई हिंदुस्तान ने आखिर दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना? दक्षिणी ध्रुव में चांद के ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान हासिल करना चाहता है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। India is now on the moon. Applauding Space and Chairman ISRO, Shri S. from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. निशान जीत के चंद्र पथ पर चलने का Let us all wait to hear 24 ह्यूमन विजिटर्स, 12 मून वॉकर्स और 100 से ज्यादा रोबोट्स चांद पर जा चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश अपना मून मिशन पूरा कर चुके हैं, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने जो कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतरते दुनिया ने देखा। इस पल को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7,500 मीटर। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्से में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद के साउथ पोल पर अंधकार से घिरा ये इलाका साउथ पोल को और भी रहस्यमय बनाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं क्रेटर्स में बर्फ के तौर पर पानी जमा है। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान चांद के नॉर्थ पोल की एक तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर के जरिए नासा ने यह पुख्ता किया था कि चांद पर पानी फ्रोजन फॉर्म में है। माना जाता है कि चांद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक ही तरह के हैं और इस हिसाब से चांद के साउथ पोल पर काफी मात्रा में पानी जमा है। अगर चंद्रयान 3 मिशन के दौरान पानी के इस भंडार को खोज लिया गया तो चांद पर इंसानी बस्ती